तो देखो अब इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून ने क्या कर लिया है, एंट्री कर ली है। ठीक है, सबसे पहले बारिश अगर आप लोगों से पूछे भारत में कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होगी बारिश? 200 से 400 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पे हो जाती है। इस सेंटीमीटर में क्या इंची टाइप में मापते होंगे बारिश को? पता नहीं कैसे मापते हैं। एक जैसे आप लोगों को देखा होगा डीजल नापने वाले वो आते हैं ना, कुप्पा 5-5 लीटर वाले होते हैं ना, ऐसा ही क्या होता है, एक पात्र होता है इस तरह का। करा रही है उच्च का मतलब जो वैसी भूमि, ऊंची नीची भूमि, कैसी ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ भूमि। अगर ऐसी भारत में नहीं होती, टोपोग्राफी भारत की ऐसी, तो क्या बारिश हो पाती? अगर इधर ये तुम्हारे पर्वत ना होते तो क्या बारिश हो पाती? यहाँ पे नहीं हो पाती। इधर ये पर्वत ना होते तो क्या लौटता हुआ मानसून यहाँ पे बारिश कर पाता? नहीं कर पाता। इधर यहाँ पे पर्वत ना होते तो क्या बारिश हो पाती? नहीं हो पाती। इधर यहाँ पे तुम्हारा ये हिमालय ना होता तो क्या बारिश होती? नहीं होती। इसी को अपन कह रहे हैं क्या, उच्चावच। ठीक है, मैंने तो बहुत बुरी हालत कर दी है इसकी मैप की, समझा के। अब आप लोगों को इसको नोट करना हो, वैसे तो नोट करने लायक उसमें कुछ है नहीं। अगर ढंग से आप लोगों ने सुन लिया है, कंसेप्ट एकदम से बन गए हैं, तो फिर आप लोग उठा लो कोई सी भी बुक, आराम से क्वेश्चन आंसर लगाओ, सारे क्वेश्चन बनेंगे तुम लोगों से, फैक्चुअल डेटा सब बनेगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किताब ले लेते हैं लूसेंट, उससे डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठते हैं। रट लो भाई, कितना रटोगे तुम उसमें से? रट के तुम एक क्वेश्चन याद कर लोगे, 2 क्वेश्चन याद कर लोगे, 4 कर लोगे, लेकिन जब तक तुम डिटेल स्टडी नहीं करोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हारे क्वेश्चन क्या होंगे, गलत ही होंगे। ठीक है, सोचो अगर हिमालय ना होता, तो ये मानसून की पवन है, ये आ रही हैं, बस यहाँ पर रुकती हैं, सीधी निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती। क्या भारत में बारिश हो पाती? तो अगर मानसून आप लोगों से पूछ लेगा कोई मानसून है क्या, तो क्या बताएंगे आप लोग? मानसून क्या है? मौसम है मानसून मौसम नहीं है। मानसून क्या है? बारिश कब करता है? तमिलनाडु में भरी सर्दी में, नवंबर दिसंबर में आकर के तमिलनाडु में बारिश होती है, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो समझ में आई इतनी सी कहानी आप लोगों को, इंडियन मानसून कैसे आ रहा है और कहाँ पर कितनी बारिश कर रहा है। कोई पूछ ले कि बताओ लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ पर होती है, तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु। लोगों से अगर कोई पूछ ले कि ये जो तुम्हारी जो बारिश है वो तमिलनाडु में इधर से क्यों नहीं होती है ना, जून में बारिश क्यों नहीं होती? जून जुलाई अगस्त पूरा का पूरा बारिश का मौसम निकल जाता है, इधर बारिश ही नहीं हो पाती, क्यों? तो चलो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये मानसून के आने, यानी कि अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें ये पढ़ने वाले हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या? साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट इसका नाम क्यों पड़ रहा है साउथ वेस्ट? तो नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि सबसे पहले ये जो मानसून भारत में आता है तो वो ऐसे एंटर करता है, बारिश यहाँ से एंटर करती है इंडिया में, यहाँ से। ठीक है, अब इंडिया के अगर आप लोग उसको देखो वो डायरेक्शन को, तो देखो इंडिया का नॉर्थ एरा, साउथ एरा, ईस्ट एरा और वेस्ट एरा। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली साउथ वेस्ट। कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। तो इंडिया की यहाँ से ऊपर नॉर्थ है, अगर अपन ऐसे इसमें खींच दें ऐसे, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो रही है? साउथ वेस्ट हो रही है। इसीलिए इसको अपन बोल रहे हैं क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, क्योंकि ये एंटर कहाँ से करता है इंडिया में? दक्षिण पश्चिम से एंटर करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि भारत में मानसून यहीं से आता है। ठीक है, बारिश यहीं पे शुरुआत होती है। आप लोगों को एक चीज़ पता है, चीज़ें जब गर्म होती हैं तो कैसी होती हैं? हल्की होती हैं कि भारी हो जाती हैं? हवा को मान लो गर्म कर दो तो क्या होगा? हल्की हो जाएगी कि भारी हो जाएगी? हल्की हो जाएगी, और वो कहाँ भागेगी? ऊपर की तरफ भागेगी। ठीक है, जब वो हल्की होगी। ठीक है, तो होता क्या है, विंड जब चलती हैं, हवाएं तो चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई प्रेशर? कैसे चलेंगी हवाएं? हवाएं कैसे चलती हैं? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। कैसे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, जिधर प्रेशर हाई होगा वहाँ से हवाएं चलेंगी किधर? जहाँ पर प्रेशर लो होगा। ठीक है, उधर की तरफ। इसमें दिख तो रहा है ना सही? हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो विंड चलती हैं, हवाएं चलती हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। अब ऐसा क्या होता है कि जून में हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये वाला एरिया लो प्रेशर का बन जाता है। किसका बन जाता है? लो प्रेशर का। क्यों? क्योंकि जून में पड़ रही होती है भयंकर गर्मी, और यहाँ पर एक पठार है ट्रायंगुलर शेप का, जिसको अपन कहते हैं कौन सा पठार? कौन सा पठार? कल ही बताया था, दक्कन का पठार। ये कौन सा प्लेटू है तुम्हारा? दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार।
ऊपर देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को सबसे ऊंचा दुनिया का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर चट्टानें भयंकर तरीके से क्या हो रही होती हैं? गर्म हो रही होती हैं। गर्म हो रही होती हैं तो यहाँ की गर्म हवाएं जो आसपास होंगी वो गर्म होकर के कहाँ उठ जाती हैं? ऊपर उठ जाती हैं। यहाँ की हवाएं कहाँ चली गई? गर्म होके ऊपर चली गई। अब ऊपर चली गई तो इसका आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर तो जगह खाली हो गई? यहाँ पर तो जगह खाली हो गई। और जगह खाली हो गई इसका मतलब है यहाँ पर कैसा प्रेशर बन गया? लो प्रेशर बन गया। ठीक है, और इधर इसकी तुलना में इधर ये तुम्हारा पूरा का पूरा समुद्र का एरिया लगा हुआ है। इधर कौन सा समुद्र है? अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। और इधर क्या है तुम्हारी? बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ की तुलना में यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? कम होता है। पानी का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब यहाँ की हवाएं ठंडी होंगी। ठंडी होंगी तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। कैसा होगा? हाई प्रेशर। यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। अब मेरे को ये बताओ, हवाएं चलेंगी तो कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, अब ये हवाएं यहाँ पर आ तो रही हैं और आ कहाँ से रही हैं? समुद्र से आ रही हैं, समुद्र की तरफ से आ रही हैं। अब मेरे को ये बताओ, इन हवाओं में मॉइस्चर होगा कि नहीं होगा? मॉइस्चर यानी कि नमी इन हवाओं में होगी कि नहीं होगी? यहाँ से पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पूरा पानी वाला एरिया है। सूरज यहाँ पे है तो सूरज तो यहाँ भी तप रहा है। यहाँ की हवाएं भी ऊपर उठ रही हैं, है ना। यहाँ पे पानी का क्या हो रहा है? वेपोराइजेशन हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है पानी का यहाँ पे। ठीक है, तो पानी का बाष्पीकरण हो रहा है। तो ये हवाएं क्या होती हैं? जब ये यहाँ से इधर चलती हैं तो साथ में अपने क्या लेकर के आती हैं? नमी लेकर के आती हैं। और इधर चलने का कारण क्या है? मैंने आप लोगों को बता दिया। इंडिया में बन जाता है क्या? लो प्रेशर। ठीक है, क्यों लो प्रेशर बनता है? तो मैंने थोड़ा सा, इतना तो एनसीईआरटी ने भी नहीं बताया जितना मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्योंकि यहाँ पर ये तपते हैं, भयंकर तरीके से गर्म होते हैं तो हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। इससे यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, इधर हाई प्रेशर बना है। धरती वाला हिस्सा बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। ये कंसेप्ट याद रखो माइंड में। धरती जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी क्या होगी? ठंडी होगी। लेकिन समुद्र, पानी देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है? ठंडा होता है। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर जो सिकाई वगैरह करते हैं, है ना, तो वो हॉट बैग लेकर के आते हैं। हॉट बैग देखे आप लोगों ने डॉक्टर्स के पास, जिससे वो सिकाई करते हैं। उन्होंने पानी भरा होता है गर्म। तो गर्म पानी क्यों भरते हैं? उसमें कुछ और भर लिया करें। क्यों? क्योंकि पानी देर से गर्म हुआ है और देर से क्या होगा? ठंडा होगा। सिकाई लंबे समय तक चलेगी। तो पानी की एक खासियत है, वो जल्दी गर्म नहीं होता है, आराम से गर्म होगा, फिर आराम से क्या होगा? ठंडा होगा। और मिट्टी आप रेगिस्तान में देख लो कितनी भयंकर गर्मी हो जाती है, और फिर दिन को ढलने दो, फिर देखो वहाँ पे भयंकर सर्दी हो जाती है। भयंकर गर्मी, भयंकर सर्दी, क्योंकि रेगिस्तान रेत है वो बहुत जल्दी क्या होती है? ठंडी होती है। तो मिट्टी वाला जो हिस्सा है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है और बहुत जल्दी क्या होता है? गर्म होता है। तो मेरे को ये बताओ, इन दोनों की तुलना में टेम्परेचर कहाँ का कम होगा? यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठ रही होंगी, है ना। फिर यहाँ की हवाओं को मौका मिल जाता है इस खाली जगह को भरने का, है ना। तो अपने आप हाई प्रेशर से विंड कहाँ पर चलती हैं? लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, और इधर ये चलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे कारण हैं कि इधर ही क्यों चलती हैं, है ना। तो वो अपन अभी नहीं समझेंगे, वो अपन 11th क्लास में समझेंगे कि इधर ही क्यों जा रही हैं। उसके भी कारण हैं। कोरियोलिस फोर्स एक काम करता है ना। पृथ्वी की घूर्णन गति भी काम करती है। ठीक है, तो वो अपना 11th क्लास का टॉपिक है, 6th क्लास का टॉपिक नहीं है। 11th क्लास तक आते आते तुम एकदम मास्टर हो जाओगे इस ज्योग्राफी में। ठीक है, हर सब्जेक्ट में एकदम। ठीक है, तो देखो अब इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून ने क्या कर लिया है? एंट्री कर ली है। ठीक है, सबसे पहले बारिश अगर आप लोगों से पूछे भारत में कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होगी बारिश? सबसे पहले यहीं पर, केरल में। कहाँ पर? केरल में। आप लोग देखेंगे सबसे पहले बारिश कहाँ पर होती है? केरल में। ठीक है, क्योंकि मानसून कहाँ पर एंटर करता है? सीधे केरल में। यानी कि इस वाले पूरे के पूरे तुम्हारे पश्चिमी तट पर बारिश होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं इनको क्या? हवाओं को पर्वत। क्या मिलते हैं?
पर्वत, तो जैसे ही हवाएं पर्वत से जाकर के टकराती हैं तो टकरा करके, जैसे मान लो ये हवाएं आ रही हैं, ये मान लो कोई पर्वत है और यहाँ से हवाएं क्या कर रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो ये चल के क्या होती हैं, पर्वत के सहारे ऐसे ऊपर चली जाती हैं, उठ जाती हैं ऊपर, और यहाँ पर आके बनाती हैं क्या, बादल। क्या बनाती हैं, वो बादल। और यहीं पर बादल बन गए तो झमाझम क्या होगी, इस साइड बारिश होगी। क्या होगी, बारिश। ठीक है, लेकिन क्या इस साइड तुम्हें बारिश देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी। बारिश किस साइड देखने को मिलेगी, इस साइड। यह तुम्हारा कौन सा तट, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट के भी किस में बारिश मिलेगी, इस साइड बारिश, पश्चिमी हिस्से में बारिश मिलेगी, पूर्वी हिस्से में बारिश देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है, तुम्हारा छाया वृष्टि का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि बादल इधर बन रहे हैं और इधर ही क्या कर देते हैं, वो बारिश कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हवाएं, ये जो बारिश है और कहाँ पर होती है सबसे पहले इंडिया में, तो सबसे पहले इंडिया में बारिश इधर भी होती है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। मान लो अरब सागर से उठने वाली मानसून की पवनें, अरब सागर से जो मानसून की पवनें जा रही हैं वो तो इधर बारिश कर देंगी। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की पवनें उठ रही हैं वो कहाँ पर बारिश करेंगी, इधर बारिश करेंगी तुम्हारे इस एरिया में। और यहाँ पर मिलता है तुम्हें मेघालय। क्या मिलता है, मेघालय। देखो बिल्कुल पास में मिल गया मेघालय, और मेघालय में पहाड़ियाँ मिलती हैं तुम्हारी गारो, खासी, जयंती। 3 पहाड़ियाँ यहाँ पर, कौन सी, गारो, खासी, जयंती। और इनसे टकराती हैं जब ये पवनें जा कर के मौसम की, ये मानसून की, तो यहाँ पर क्या करती हैं, वही उठेंगे ऊपर, बादल बनेंगे और क्या होगी, भयंकर बारिश होगी। तो बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर भी होती है। देखो तुम्हें बारिश का पैटर्न समझ में आ गया तो तुम इंडिया में आंखें बंद करके बता दोगे कि कौन सी जगह पर कौन से पेड़, किस टाइप के पेड़ दिखाई देंगे। और कहाँ पर बारिश होती है, और कहाँ पर बारिश होती है, तो तुम्हें देखने को मिलेंगे यहाँ पर क्या, अंडमान और निकोबार। क्या देखने को मिलेंगे, अंडमान एंड निकोबार। अब देखो अंडमान निकोबार तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से उठ रही होंगी मानसून की पवनें, है ना, तो कहाँ पर बारिश करती हैं, अंडमान निकोबार में भी भयंकर तरीके से बारिश करती हैं। तो इंडिया के 3 बड़े रीजन होती है, कौन से, ये वाले, ये वाला है ना, पूर्वी भारत, और तुम्हारा कौन सा, ये अंडमान और निकोबार। और समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि मानसून की पवनें सबसे पहले कहाँ पर जाके संपर्क करती हैं, इन जगहों पर टच होती हैं जाकर के। और जहाँ पर पहाड़ मिलेंगे वहाँ पहाड़ों से टकराएंगे, ऊपर उठेंगे, बादल बनेंगे और क्या होगी, बारिश होगी। ठीक है, क्योंकि हवाएं ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठने के बाद पहाड़ों पर जब ऊपर जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। जब ठंडी होती हैं तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है संघनन की। किसकी, संघनन, है ना। संघनन की प्रक्रिया के दौरान क्या होते हैं, बादल बन जाते हैं और पानी नीचे आ जाता है, हवा ठंडी होकर के। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आप लोगों से इन क्षेत्रों में सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, सदाबहार वन, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि सदाबहार वन भारत में कहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर मिलते हैं सदाबहार वन। क्यों मिलेंगे सदाबहार वन यहाँ पर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो इन क्षेत्रों में आप लोगों को सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों से कहे कोई कि रेगिस्तान में सदाबहार देखने, सॉरी इधर राजस्थान और गुजरात के एरिया में सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, कैसे मिल जाएंगे, वहाँ तक ये मानसून की विंड पहुँच ही नहीं रही हैं। क्या नहीं हो रही हैं, मानसून की विंड ही नहीं पहुँच रही हैं, तो बारिश वहाँ पे हो ही नहीं पाती है। एक आध मानसून की विंड मान लो इधर से उठ भी गई, इधर से जा रही है इस तरह से, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कौन से पर्वत, अरावली पर्वत। कौन से, अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की डायरेक्शन कुछ ऐसे ही है, ये अरावली पर्वत बना दिया मैंने। अब ये तुम्हारी मान लो तुम्हारी मानसून की विंड आई, ठीक है, मानसून की विंड आई, ये निकल गई ऐसे, टच ही नहीं हो पा रही है अरावली पर्वत से। अगर अरावली पर्वत है ना कुछ ऐसे होता खड़ा, बिल्कुल ये टच हो जाता ये विंड मानसून की, तो फिर रेगिस्तान में, यहाँ पर राजस्थान में बहुत झमाझम क्या होती, बारिश होती। लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है, उसका एक कारण ये भी है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो इन हवाओं के कैसे पड़ जाती है, समांतर पड़ जाती है, यानी कि पैरेलल पड़ जाती है। ठीक है, जैसे ये इसके क्या होगी, तुम्हारे पैरेलल दिखाई दे रही होगी। अब पैरेलल टकरा ही नहीं पा रही है उनसे, तो बारिश कैसे होगी, है ना। अब देखो इसमें ये जो हवाएं हैं, यहाँ पर लगभग 1 जून के आसपास
ये मानसून की विंड यहाँ पे टकरा जाती हैं, है ना। एमपी तक आते आते इनको लगभग 15 दिन लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे बारिश, यहाँ पर बारिश 1 जून में आ रही है, तो हमारे यहाँ पर इन विंड को, इन हवाओं को पहुँचने में कितना समय लग जाता है? लगभग 15 दिन। और 15 जून तक बारिश हमारे यहाँ पे आ जाती है। और देख लो 15 जून के आसपास ही बारिश आई थी, है ना। तो कैसे आ रही है 15 जून तक, वो आप लोगों को पता है। अब ये हवाएं क्या होंगी, यहाँ से पार करेंगी, ऐसे जाएंगी और फिर यहाँ पे तुम्हारे झारखंड वगैरह में कुछ होंगे, है ना, पहाड़ियाँ, उनसे टकराएंगी, वहाँ पर बारिश होंगी। फिर ये हवाएं क्या होती हैं, इधर हिमालय से टकरा करके ऐसे मुड़ जाती हैं, ये मानसून की पवनें, और यहाँ तक मुड़ करके क्या होती हैं, फिर यहाँ पे हिमालय से टकराती हैं, और हिमालय से टकराने के बाद यहाँ पे बारिश करती हैं, है ना। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते समय हो जाता है लगभग इसको सितंबर के आसपास यहाँ तक पहुँचती हैं। जून से शुरू हुई थी, अगस्त सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे क्या हो रही हैं, पहुँच रही हैं, सितंबर अक्टूबर तक। अब उसके बाद इनका हो जाता है लौटने का समय। फिर आती हैं लौट के आ रही हैं, लौट के आ कर के अब ये बारिश करती हैं यहाँ पर तमिलनाडु में। कहाँ पर? इधर तमिलनाडु में पहाड़ियाँ मिलेंगी, है ना, उन पहाड़ियों से टकराती हैं और टकरा करके यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश करती हैं। तो आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि ये जो तुम्हारी जो बारिश है वो तमिलनाडु में इधर से क्यों नहीं होती, है ना, जून में बारिश क्यों नहीं होती, जून जुलाई अगस्त तब पूरा का पूरा बारिश का मौसम निकल जाता है, इधर बारिश ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मानसून की विंड यहाँ तक आ ही नहीं पा रही है। क्योंकि ये कहाँ पर पड़ रहा है? छाया वृष्टि के क्षेत्र में पड़ रहा है, पर्वतों की है। हाँ, पानी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, पानी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इधर से आएंगे फिर से बंगाल की खाड़ी में उतर के आएंगे, बंगाल की खाड़ी में उतर के आएंगे, फिर से वेपोराइजेशन से क्या हो जाएगा, फिर से वो हवा पानी साथ में लेकर के आएगी अपने में, ठीक है। तो बंगाली खाड़ी से फिर से भर लेती हैं वो अपना पूरा का पूरा। और फिर जैसे ही इधर आती हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में, तो यहाँ पर मिलेंगी इनको पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों से टकरा करके क्या होती है, बारिश होती है। इसी को अपन कहते हैं लौटता हुआ मानसून। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि बताओ लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ पर होती है, तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु में, ठीक है। लौटता हुआ मानसून कहाँ पर बारिश करता है? तमिलनाडु में बारिश करता है, ठीक है। और इधर से मानसून की पवनें यहाँ पर बारिश क्यों नहीं कर पाती हैं, तो उसका भी कारण आपको पता है, क्योंकि तमिलनाडु पड़ रहा है किसमें? छाया वृष्टि के क्षेत्र में। ये इनकी छाया वृष्टि के क्षेत्र में इधर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। और ये लौटता हुआ मानसून बारिश कब करता है? तमिलनाडु में भरी सर्दी में, नवंबर दिसंबर में आकर के तमिलनाडु में बारिश होती है, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो समझ में आई इतनी सी कहानी आप लोगों को, इंडियन मानसून कैसे आ रहा है और कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश कर रहा है, ठीक है, कैसे बारिश कर रहा है। तो अगर इसको बनाना है तो बना लो, नहीं तो बार बार सुन लेना आप लोग वीडियो, ठीक है। ये तो कंसेप्ट था, तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, है ना। मैंने तुम्हें 2 टर्म्स सिखा दी, कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जो लौटता हुआ मानसून है इसका क्या नाम होगा? इसको अगर अपन दक्षिण पश्चिम कह रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट से आ रही है पवनें इधर से, तो क्या कहेंगे इसको? नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। उत्तर पश्चिम मानसून, ठीक है। इनकी पूरी कहानी याद रहेगी तुम लोगों को? रहेगी ना, भूल तो नहीं जाएंगे? पक्का? चलो ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये पहाड़ ना होते तो क्या इंडिया में बारिश हो पाती? नहीं हो पाती, ठीक है। एक क्वेश्चन सीधे यूपीएससी में पूछे जाते हैं, बोलो 6वीं क्लास की एनसीईआरटी से, इसके फैक्टर पूछे जाते हैं। किसके? देखो क्या लिखा है लौटते हुए मानसून में, थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। अब ये देखना कैसे समझ में आएगी आप लोगों को कि मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। मानसून के लौटने का समय वही सर्दी, मैंने आप लोगों को बताया शरद ऋतु में, यहाँ पर नवंबर दिसंबर में बारिश होती है, ठीक है। तो या तो इसको अपन शरद ऋतु कहलाएं या मानसून के लौटने का समय कहलाएं। तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, ठीक है। स्थल भागों से लौटकर कहाँ पर बह रही हैं? बंगाल की खाड़ी की तरफ बह रही हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम है,
मौसम होता है भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में बारिश होती है। तमिलनाडु में भी होती है और कहाँ पर होती है, इधर आंध्र प्रदेश में भी होती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों लगे हुए। आंध्र प्रदेश में आप लोगों को शेषाचलम हिल्स मिलेंगी, है ना, और तमिलनाडु में आप लोगों को वो अन्नामलाई, है ना, और वो पहाड़ियाँ मिलेंगी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची, डोडा बेटा, अन्नामलाई, ये तमिलनाडु में ये बहुत ऊंची ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। इधर साउथ की सबसे ऊंची चोटी, भारत की नहीं, साउथ इंडिया में सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, और कौन सी बताई मैंने एक और, अनाईगुड़ी थी, कौन सी थी, है ना। तो ये दो पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में पड़ती हैं, और उधर आंध्र प्रदेश में शेषाचलम हिल्स पड़ती हैं। कौन सी, शेषाचलम की पहाड़ियाँ। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, कौन सी, जिसमें चंदन की लकड़ियाँ काटते हैं वो, पुष्पा, है ना, पुष्पा 2। तो उसमें ये शेषाचलम बर्ड सुना होगा आप लोगों ने, शेषाचलम के जंगल, है ना, हाँ, शेषाचलम की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो वहाँ पर चंदन खूब सारा मिलता है। तो लौटता हुआ मानसून कहाँ कहाँ पर बारिश करता है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु। अब देखो आगे क्या लगा है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहते हैं ना। तो जलवायु क्या है, किसी भी स्थान पर, है ना, मौसम को अगर अपन उसका एवरेज निकाल लें तो वो क्या मिल जाती है, हमें जलवायु कहते हैं, ठीक है। मौसम का एवरेज ही क्या है, जलवायु है। वही तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ ये तो ऑलरेडी। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। अब याद रखना, मानसून जो शब्द है, मानसून, है ना, मानसून शब्द आया कहाँ से, उसके बारे में एनसीईआरटी डिस्कस करती है। मानसून शब्द आया तुम्हारा कहाँ से, अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम। मानसून आया किससे, मौसम से, जो कि अरबी भाषा का क्या है, शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है तुम्हारा क्या, इसका अर्थ होता है मौसम। क्या होता है, मौसम, ठीक है। तो मानसून शब्द कहाँ से आया, अरबी भाषा के मौसम से, जिसका मतलब क्या होता है, मौसम, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से ही होती है। हमारा भारत कहाँ है, उष्ण कटिबंध में। कहाँ पर, उष्ण कटिबंध में। समझ में आ रहा है ये वर्ड, उष्ण कटिबंध। ये है तुम्हारी पृथ्वी, और ये है तुम्हारा 0 डिग्री, ये है तुम्हारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है तुम्हारा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र को अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। हमारा भारत कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है। यहाँ से कर्क रेखा हमारे भारत के ठीक गुजरात के बीचों बीच से निकल रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हमारा भारत कहाँ पर आ गया, उष्ण कटिबंध में, ठीक है। देखो ये रही कर्क रेखा 23.5 डिग्री, है ना, कहाँ से निकल रही है, गुजरात से, ठीक है। तो इन तीनों लाइन को 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र है, इसको अपन क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो हमारा भारत किस में, कौन से कटिबंध में पड़ता है, उष्ण कटिबंध में, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध में होने के कारण यहाँ पर मानसूनी वर्षा ही क्या होती है, हमें मिल पाती है, ठीक है। मानसूनी पवनों से ही हमारे यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। तो अगर मानसून आप लोगों से पूछ रहे कि कोई मानसून है क्या, तो क्या बताएंगे आप लोग, मानसून क्या है, मौसम है, मौसम है, हैं? मानसून मौसम नहीं है, मानसून क्या है, विंड है, हवाएं हैं, पवनें हैं, ठीक है। तो कहीं मानसून को आप लोग मौसम से मत जोड़ना कि ये मौसम नहीं है, ठीक है। देखो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर कौन कौन से हैं, एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से बताए हैं 4 कारक फैक्टर अफेक्टिंग मानसून, ठीक है। एक उच्चावच यानी कि टोपोग्राफी, क्या बताया, टोपोग्राफी, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे भारत के मानसून को क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। पोजीशन कैसे प्रभावित करती है, सोचो अगर भारत अभी यहाँ पर है, भारत अभी यहाँ पर है, यहाँ पर ना होकर के भारत होता इधर ये जो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इधर होता, तो क्या हमारे भारत में बारिश होती, हो पाती क्या बारिश, इधर नहीं हो पाती ना। क्यों, क्योंकि मानसून की पवनें वहाँ तक तो जा ही नहीं रही हैं। मानसून की पवनें तो कहाँ पर आ रही हैं, हमारे भारत में ही आ रही हैं बस, हैं। हाँ उधर नहीं होती ना बारिश, होती है ऐसे तो होती है, पर वहाँ मानसून के कारण बारिश नहीं होती।
मानसून विंड के कारण, मानसून पवनों के कारण वहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, उधर अरेबियन सी में से एक हाथ चली गई तो चली गई थोड़ी बहुत, एक हाथ है ना विंड का, मतलब वो लाइन तो बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर मानसून से बारिश नहीं होती। मानसून से बारिश कहाँ पर होती है? हमारे भारत में होती है। ठीक है, मानसून की 3 शाखाएं हैं जो हमारे भारत में बारिश करती हैं। इधर देखो, इधर मानसून की कितनी शाखाएं हैं? एक शाखा तो ये है मानसून की, दूसरी शाखा ये है जो हमारे भारत में बारिश करती है इधर नॉर्थ इंडिया में जाकर के, है ना, और तीसरी शाखा ये है जो कि यहाँ पर बारिश करती है ना। उधर तुम कह रहे हो कजाकिस्तान, इधर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ, उधर कोई एक हाथ चली जाती होगी शाखा, नहीं तो उधर तक मानसून की पवनें नहीं पहुँच पाती हैं और वहाँ पर बारिश नहीं होती है मानसून के कारण। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, स्थिति बहुत अफेक्ट, स्थिति ऐसी जगह पर है हमारे भारत की कि एक तरफ क्या है उसके अरब सागर है, दूसरी तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अच्छे से बारिश हो पाती है। और दूसरी क्या है, ऊंचाई। सोचो अगर हिमालय ना होता, अगर हिमालय ना होता तो ये मानसून की पवन है, ये आ रही हैं, वो यहाँ पर रुकती हैं, सीधी निकल जाती हैं, से निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती। क्या भारत में बारिश हो पाती? नहीं हो पाती। तो ऊंचाई भी भारत को मानसून से बारिश कराने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। ठीक है, उच्चावच, उच्चावच का मतलब देखो। और तीसरा पॉइंट है तुम्हारा समुद्र से दूरी। अगर सोचो समुद्र से कहीं दूर होता हमारा इंडिया, तो क्या यहाँ पर बारिश हो पाती इंडिया में? नहीं हो पाती। और चौथा है तुम्हारा उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या? उच्चावच का मतलब क्या? ये चीज़ें, ये पर्वत, पठार, मैदान, अगर ये ना होते, ऐसे ऐसे पर्वत ना होते, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं किसी चीज़ से टकरा रही है, कहीं किसी चीज़ से जाकर टकरा रही है। उच्चावच का मतलब है जो वैसी भूमि, ऊंची नीची भूमि। कैसी? ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ भूमि। अगर ऐसी भारत में नहीं होती, टोपोग्राफी भारत की ऐसी, तो क्या बारिश हो पाती? अगर इधर ये तुम्हारे पर्वत ना होते तो क्या बारिश हो पाती? यहाँ पे नहीं हो पाती। इधर ये पर्वत ना होते तो क्या लौटता हुआ मानसून यहाँ पर बारिश कर पाता? नहीं कर पाता। इधर यहाँ पे पर्वत ना होते तो क्या बारिश हो पाती? नहीं हो पाती। इधर यहाँ पे तुम्हारा ये हिमालय ना होता तो क्या बारिश होती? नहीं होती। इसी को अपन कह रहे हैं क्या? उच्चावच। ठीक है, मैंने तो बहुत बुरी हालत कर दी है इसकी मैप की, समझा के। अब आप लोगों को इसको नोट करना हो, वैसे तो नोट करने लायक उसमें कुछ है नहीं। अगर ढंग से आप लोगों ने सुन लिया है, कंसेप्ट एकदम से बन गए हैं, तो फिर आप लोग उठा लो कोई सी भी बुक, आराम से क्वेश्चन आंसर लगाओ, सारे क्वेश्चन बनेंगे तुम लोगों से, फैक्चुअल डेटा सब बनेगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किताब ले लेते हैं लूसेंट, उससे डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठते हैं। रट लो भाई, कितना रटोगे तुम उसमें से? रट के तुम 1 क्वेश्चन याद कर लोगे, 2 क्वेश्चन याद कर लोगे, 4 कर लोगे, लेकिन जब तक तुम डिटेल स्टडी नहीं करोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हारे क्वेश्चन क्या होंगे? गलत ही होंगे। ठीक है, तो देखो उच्चावच के कारण हमारे भारत की जलवायु क्या होती है? डिपेंड करती है। अब भारत में यहाँ पर कोई टोपोग्राफी एक जैसी नहीं है ना, यहाँ की टोपोग्राफी आप लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? रेगिस्तान ही रेगिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें भयंकर गर्मी देखने को मिलेगी। इधर ऊंचाई है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर बहुत भयंकर क्या देखने को मिलेगी? लद्दाख में सर्दी देखने को मिलेगी, लद्दाख कारगिल वगैरह में ना। और जैसलमेर, बीकानेर, ये बहुत गर्म स्थान है हमारे, और लद्दाख कारगिल बहुत ठंडे स्थान है हमारे देश के, है ना। और तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। मुंबई यहाँ पर पड़ता है, कोलकाता यहाँ पर पड़ता है ना। बंगाल की राजधानी है क्या? कोलकाता। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जलवायु कैसी देखने को मिलती है? मीडियम देखने को मिलती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा ठंडी। ठीक है, होती है। तो ये फैक्ट आप लोग लिख लेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मौसिनराम में। सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। मौसिनराम में होती है। एक फैक्ट आप लोग ये लिख लेंगे। ठीक है, और कभी कभी ऐसा दिन आता है किसी किसी साल राजस्थान का जो जैसलमेर है वहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। सोचो, एक ऐसा भी शहर है भारत का जैसलमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर कभी कभार वर्षा होती नहीं, पूरा का पूरा बरसात का सीज़न निकल गया है लेकिन बारिश ही नहीं हुई है। तो ऐसी भी जगह है। ठीक है,
अब देखो, अब आ गए हम इसमें प्राकृतिक वनस्पति पर। अब आप लोगों को बारिश का पैटर्न समझ में आ गया है, कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। ठीक है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूँ, इसमें तो है नहीं बुक में, लेकिन मैं बताता हूँ। ठीक है, 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, 200 से 400। और वो दोनों क्षेत्र कौन से हैं? एक तो यह है केरल और दूसरा यह है मेघालय। ठीक है, 200 से 400 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पे हो जाती है। इस सेंटीमीटर में क्या इंची टाइप में मापते होंगे बारिश को? पता नहीं कैसे मापते हैं। एक जैसे आप लोगों को देखा होगा डीजल नापने वाले वो आते हैं ना, कुप्पा 5-5 लीटर वाले होते हैं ना, ऐसा ही क्या होता है, एक पात्र होता है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर मार्किंग होती है सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। इसको जब बारिश को मापना होता है कि हमारे यहाँ पर कितनी बारिश हुई है, इसको छत पर रख देते हैं ले जा करके, इसमें कितना पानी गया बारिश के दौरान, तो वो सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में सब पूरा का पूरा पता चल जाएगा कितना भरा है। ये जितना भरा है उतनी सेंटीमीटर बारिश हुई है। ऐसे मापा जाता है बारिश को। अरे तो ज़्यादा बड़ा होगा तो चौड़ा भी तो ज़्यादा होगा, भर नहीं पाएगा वो। और उसका मुंह भी तो बड़ा होगा। अगर तुम छोटा लोगे तो उसका मुंह सकरा होगा, कम पानी जाएगा। तो कैसा भी बना ले, कितना भी बड़ा बना ले, छोटा बना ले, लेकिन वो नाप के उतना ही देगा, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करेगा, है ना। अगर तू इसका मुंह, तू सोच रहा है कि इसका मुंह चौड़ा कर दूँ पानी ज़्यादा चला जाए, है ना, तो मुंह चौड़ा नहीं करेगा ना। उसका मुंह चौड़ा करेगा तो उसके अकॉर्डिंग तुझे ये भी तो चौड़ा करना पड़ेगा, बेस भी उसका उसी के हिसाब से तेरे को ये बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेगा कि तूने इसका मुंह चौड़ा कर दिया और ये वैसे का वैसा ही है, या इसका सकरा कर दिया फिर ये वैसे का वैसा ही है। वो कुछ मैकेनिज़्म होता होगा किस हिसाब से वो बनाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, और 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। अगर मैं आप लोगों को एरिया बताऊं तो देखो ये कहाँ पर होती है 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश। देखो इधर ये वाला जो कलर आप लोगों को दिख रहा है, कौन सा वाला? अच्छा 200 से 400 नहीं, सॉरी 400 से एबव। ये जो नीला कलर दिख रहा है ना, ये वाला नीला, यहाँ पर 400 से एबव बारिश हो रही है। तो मैं 2 जगह दिखाई दे रहा है, एक ही जगह दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये कैसा, ये ब्लैक सा दिखाई दे रहा है मेरे को। एक ये है, एक ये है यहाँ पर। तो ये 2 जगह पर बारिश होती है लगभग 400 सेंटीमीटर से एबव। ठीक है, कौन कौन सा? केरल और मेघालय। उसके बाद 200 से 400 ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये वाला सिक्किम, और ये मेघालय का थोड़ा ऊपरी वाला हिस्सा है ना, मेघालय का थोड़ा सा नॉर्थ एरिया, मेघालय का नॉर्थ साइड में। तो यहाँ पर 200 से 400 होती है। ठीक है, और 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश का एरिया देखो बहुत बड़ा है। ये तुम्हारा नागालैंड हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना। और ये तो इधर तुम्हारा मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, और एक और रह गई इधर कंट्री, कौन सी? मणिपुर, है ना। और इधर ये तुम्हारा यूपी, बिहार, है ना, पूरा का पूरा यूपी बिहार वाला इलाका। और इधर तुम्हारा कौन सा? ये चले गए तुम्हारे इधर उत्तराखंड में, है ना। और पंजाब, हरियाणा थोड़ा सा इलाका है ना। और इधर एमपी का पूरा इलाका, एमपी छत्तीसगढ़, और एमपी के नीचे थोड़ा सा ये महाराष्ट्र वाला एरिया भी इसमें आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितने? 200 सेंटीमीटर, 100 से 200। और ये वाला एरिया तो तुम्हारा पश्चिमी घाट है, गुजरात से नीचे लगा हुआ है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया, ये वाला। और देखो ये जो तुम्हारी रेंज है माउंटेन्स की, इसके इस साइड में बारिश हो रही है 400 के आसपास, 200 से 400 के आसपास। लेकिन इससे थोड़ा सा इस साइड आ जाए तो फिर बारिश वहाँ पर देखने को मिलेगी कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरिया हो गया। 60 से 100 सेंटीमीटर वाले ये हैं, ये वाला ये तुम्हारा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा एमपी का भी इलाका है, ये वाले इलाके, ये 60 से 200 से 100 सेंटीमीटर वाले हैं। 40 से 60 सेंटीमीटर वाले ये आ गए, ये रेगिस्तानों गुजरात वाले इलाके, ये वाले इलाके, है ना। महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा इलाका आ रहा है इसमें। ठीक है, 0 से 20 सेंटीमीटर वाले ये हैं इधर,
बिल्कुल रेगिस्तान में, ये इधर लद्दाख में, यहाँ पे बारिश पहुँच ही नहीं पाती। इधर तमिलनाडु वगैरह में है ना 20 से 40 इधर बारिश हो ही नहीं पा रही है तमिलनाडु वगैरह में। लौटता हुआ मानसून जितनी बारिश कर दे उतनी हो जाती है। तो ये जो इलाके हैं वो मुश्किल से 40 से 0 से 60 सेंटीमीटर के बारिश वाले इलाके हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बारिश के पैटर्न से इसकी वनस्पति समझ में आ जाएगी। अब जहाँ पर जैसी बारिश हो रही है वहाँ पर वैसी क्या होगी, वनस्पति होगी। तुम सोचोगे सदाबहार वन यहाँ पर मिल जाए रेगिस्तान में, कैसे मिल जाएंगे भैया रेगिस्तान में सदाबहार वन, बारिश ही नहीं हो रही है। वहाँ पर कैसे वन मिलते हैं, कांटेदार वन, पेड़ मिलेंगे तो उनमें कांटे मिलेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि अगर उनमें पत्तियाँ होंगी, वैसे ही पानी नहीं है, पत्तियाँ वेपोराइजेशन करती हैं, एवेपोरेशन करती हैं, बाष्पीकरण होता है पत्तियों से ज़्यादा, तो वहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ किसों बदल जाती हैं, कांटों में, ताकि बाष्पीकरण ना हो, है ना। और यहाँ पे एकदम से खूब कैसे मिलेंगे तुम्हें, सदाबहार हरित वन, है ना। चलो वनस्पति को अपन कल ही पढ़ेंगे, ठीक है, परसों समझ लेंगे इसको, वनस्पति को। रेनफॉल हम लोगों ने आज पढ़ ली, ठीक है।